हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम साइको का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे और इसमें दो यानी चौथी यूनिट में आपके दो बच रहे हैं, तो ये भी आपका होने वाला है। इसके बाद की जो यूनिट है वो है इम्पोर्टेंट। पांचवी यूनिट इम्पोर्टेंट है, तो आपको उसे देखना है। आज क्या है, यूज चौथी यूनिट का जो पार्ट है आज जो हमें पढ़ना है साइको में, यूजिंग स्कूल। बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही लिखूंगा जिसमें आपको एंड फॉर्म, ठीक है, टीचिंग टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, लिंक, पेरेंट टीचर, ठीक है। फिर आता है स्कूल असेंबली, यानी कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हम लिखने पिखने में, तो ये आपका आज का टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं इस यूजिंग स्कूल प्रोसेसिंग एंड फॉर्म स्ट्रेंथिंग। तो चलिए पहले इसे कवर कर लेते हैं। यूजिंग स्कूल प्रोसेसिंग एंड फॉर स्ट्रेंथिंग, ये है, ठीक है। अभी टीचिंग लर्निंग ये बाद में पढ़ें। तो ये सिस्टम यानी कि स्कूल प्रोसेसिंग फॉर्म में क्या है, ठीक है। इसमें आता है आपका जो भी स्ट्रेंथिंग यानी टीचर। देखिए, इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आती हैं सीधे सीधे हमें किसको पढ़ाना है, हमें स्कूल में किसको रखना है, बच्चे को। सॉरी हमें किसको रखना है, बच्चे को, यानी कि स्टूडेंट को, ठीक है। ठीक है, तो उसका जब यानी कि उसके डेवलपमेंट में, उसे क्रिएटिव बनाने के चक्कर में जो जो चीज़ें स्कूल में करी जाती हैं, जो जो चीज़ें कार्य कराए जाते हैं, जैसे इंडोर है, आउटडोर गेम्स है, PTM है, टीचर कम्युनिकेशन है, काउंसलिंग है, स्टूडेंट काउंसलिंग है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, टीचर ट्रेनिंग्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है, जो भी चीज़ें होती हैं वो आता है इसमें, ठीक है। एक शब्द में ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए अब आगे लेके चलते हैं। जो चीज़ पूछी जाएगी ज़्यादा उसी के ऊपर हम फोकस करेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कौन सा है हमारा, टीचिंग लर्निंग, सॉरी टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर। ये है टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर। बाय टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर क्या होता है, आपका मतलब ये है कि हम 365 दिन पढ़ाते हैं? नहीं, 365 दिन कोई भी नहीं पढ़ाता, 240 दिन पढ़ाते हैं, याद रखना, ठीक है। अब 240 दिन जो पढ़ाया जाता है बच्चे को, स्कूल में टीचर जाता है, उसका एक होता है एनुअल कैलेंडर। एनुअल कैलेंडर आपने देखा होगा, जब आप टीचिंग डायरी का यूज़ करते हैं तो टीचिंग डायरी में कि आज मैंने ये पढ़ाया, आज हम ये पढ़ाएंगे, इतनी सब चीज़ें आती हैं। तो व्यवस्थित रूप से एक एनुअल कैलेंडर होता है। एनुअल कैलेंडर में अब तो बुकों में भी लिखा आने लगा है, जो टीचर को बुक मिलती है, यानी कि जो टीचर सपोर्टिंग मटेरियल होता है उसमें लिखा होता है कि आपको पहले महीने में ये पढ़ाना है, इतने घंटे में ये पढ़ाना है, इतने घंटे में ये पढ़ाना है। वही एनुअल कैलेंडर है और कुछ नहीं है।
यानी कि एनुअल कैलेंडर का मतलब ये होता है एक वर्ष में जितने भी कार्य टीचर को करने हैं, जितने भी चीज़ें टीचर को बच्चे को सिखानी है, जितनी भी चीज़ें बच्चे को से आउटपुट लेना है उस एनुअल कैलेंडर, यानी कि एक का मान लीजिए अभी सुनिए, देखिए एनुअल कैलेंडर का मतलब ये है एक वर्ष में टीचर अपने स्टूडेंट को जितने भी कार्य कराता है, जितने भी एक्टिविटी कराता है, जितने भी पाठ पढ़ाता है, जितने भी असाइनमेंट देता है, उनका व्यवस्थित रूप से एक लेखा जोखा एनुअल कैलेंडर कहलाता है। समझ में आ गई? टीचिंग लर्निंग एनुअल कैलेंडर का मतलब यह है टीचर लर्निंग के प्रोसेस में जितने भी कार्य कराता है, जितने भी चीज़ें कराता है, जितने भी व्यवस्थित कराता है, वो होते हैं एनुअल कैलेंडर। यानी कि आपने एक वर्ष में प्लानिंग कर ली कि मुझे अपने बच्चों को ये पढ़ाना है, इतने घंटे में ये पढ़ाना है, इतने घंटे ये पढ़ाना है, इतने घंटे ये पढ़ाना है। तो जब ये सब चीज़ें होंगी और आप एक व्यवस्थित रूप से सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो उसे कहते हैं एनुअल कैलेंडर। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं और आपको समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, फिर क्या आता है एनुअल कैलेंडर के बाद? आपको एनुअल कैलेंडर समझ में आ गया? एनुअल कैलेंडर क्या है? पहले आपको समझ में आना चाहिए परिभाषा का कोई रोल नहीं है, परिभाषा बाढ़ में जाओ, क्योंकि परिभाषा हमारी मल्टीपल चॉइस पेपर में नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आता है टाइम टेबलिंग, यानी टाइम टेबल है, टाइम टेबलिंग जो आप समझ लीजिए। फिर आएगा पेरेंट्स फॉर्म। अब टाइम टेबल की क्यों आवश्यकता है? 7 घंटे 6 घंटे 10 मिनट पढ़ते हो आप, 6 घंटे 10 मिनट का स्कूल होता है मान के चलते हैं हम, 6 घंटे मान लीजिए हमने। अब टाइम टेबल नहीं होगा तो कोई, जैसे आपने छोटे बच्चों की क्लास में देखा होगा या छोटे बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं वो ये कहते हैं आज मैथ पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, आज वो पढ़ा दूंगा मैं, आज ये पढ़ा दूंगा, इस तरह की बातें करते रहते हैं। अगर उनके पास टाइम टेबल नहीं होगा या फिर उनके पास ये नहीं होगा तो वो क्या पूरा विकास कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप ये देखिए कहीं भी, चाहे आप खुद तैयारी करेंगे, आपने टाइम टेबल बना लिया, टाइम टेबल को लागू कर रहे हैं, उससे अच्छा पढ़ पा रहे हैं या फिर सुव्यवस्थित रूप से जब टाइम टेबल बना के पढ़ रहे हैं उससे अच्छा पढ़ पा रहे हैं, जब टाइम टेबल नहीं बना पाए तब उससे अच्छा पढ़ पा रहे थे? भाई टाइम टेबल का मतलब ये है कि हाँ फिक्स टाइम है कि 10 बजे से 2 बजे तक मुझे ये पढ़ना है, 2 बजे से 1 बजे तक ये पढ़ना है, या 3 बजे तक ये पढ़ना है, 3 बजे से 4 बजे तक ये पढ़ना है। आपको पता चल गया कि मुझे इतना इतना पढ़ना है। अब टाइम टेबल नहीं था, क्या पढ़ूँ, क्या कितने घंटे पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, क्यों पढ़ूँ, फलाना ढिगड़ा, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, चलिए ये होता है टाइम टेबल। फिर आता है नेक्स्ट है पेरेंट PARENT, पेरेंट टीचर FO फॉर्म। इसमें सारी PTM आ जाएंगी, PTM। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जब टीचर और पेरेंट के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, जितने भी कार्य होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, किसको सिखाने के लिए? बच्चे को सिखाने के लिए। टीचर और पेरेंट के वार्तालाप होते हैं, बातें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं और उनसे फॉर्म भराए जाते हैं। यानी कि फॉर्म का मतलब ये है, इस फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि फॉर्म भराए जाते हैं। इस फॉर्म का मतलब ये है आपका बच्चा, यानी आप टीचर हो और आपके बच्चे के पेरेंट्स आए, उनसे वार्तालाप हुई, उनसे बातें हुई, उनके उस बच्चे के बारे में आपने जाना और उसको अपने पास एक तरह से मेमोरी के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया, उससे कहते हैं फॉर्म। और ये सब चीज़ें टीचर स्टूडेंट फॉर्म में आती हैं। इसमें अपने स्टूडेंट के बातें आपको पेरेंट्स से जाननी है, पेरेंट्स को टीचर से बातें जाननी होती है, ये होता है ये। फिर चलिए आगे चलते हैं, स्कूल असेंबली आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? स्कूल असेंबली, असेंबली। स्कूल असेंबली क्या है? अब ये बताइए स्कूल असेंबली कौन से करिकुलम का पार्ट है? कोई बता सकता है?
भाई स्कूल असेंबली आपको मैंने बताया था हाइडिंग करिकुलम का पार्ट है। हाइडिंग करिकुलम स्कूल असेंबली में आता है। और स्कूल करिकुलम या सॉरी हाइडिंग करिकुलम में जब स्कूल का असेंबली आती है तो क्या होता है, स्कूल असेंबली में आपने देखा होगा कि प्लेज होती है, राष्ट्रीय गान होता है, 2-3 भाषण जो हो जाते हैं, कहानी बता देते हैं, एक थॉट आ जाता है। तो जब थॉट से आपने जब चीज़ें सीखी तो वो करिकुलम में आ गया, और करिकुलम से ज्ञान सीख रही, यानी कि वो भी हाइडिंग करिकुलम है। और स्कूल असेंबली की क्यों जरूरत पड़ती है? स्कूल असेंबली बच्चे को एक जोश पैदा करने के लिए, एक व्यवस्थित रूप से पैदा करने के लिए, एक स्कूल एनवायरनमेंट पैदा करने के लिए कराई जाती है, जिससे कि बच्चा ये ना सोचे कि मैं घर में हूँ, ये ना सोचे कि मैं सबसे अलग हूँ। आपने देखा होगा कि सभी बच्चों को एक यूनिफ़ॉर्म पहनाई जाती है। यूनिफ़ॉर्म पहनाए जाने का तरीका, यानी यूनिफ़ॉर्म पहनने का इसलिए पहनाई जाती है कि कोई भी ये ना कह सके मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं छोटे बाप का बेटा हूँ, मैं इस कास्ट का बेटा हूँ, इस कास्ट का बेटा हूँ। यानी कि स्कूल की नज़र में सब एक है। स्कूल का असेंबली का मतलब भी ये होता है कि आप यहाँ खड़े हो और यहाँ मतलब स्कूल में आपका योगदान है, आप स्कूल के बच्चे हो और आपको स्कूल यानी कि आपको जो कार्य यानी कि पढ़ाने का काम स्कूल का है, और स्कूल के तौर तरीके आपको में चलना है। ठीक है। दो देखिए इतने आसानी से टॉपिक कवर होते हैं, यानी कि अगर आप छोटे छोटे टॉपिक को भी खींच के लेके चलेंगे तो फिर तो हो गया। हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है इस टीचर डेवलपमेंट फॉर्म्स। अब इसमें क्या आएगा? इसमें आएंगे आपके टीचर को डेवलप क्यों करना है भाई। मान लीजिए आपने ये गेट लगाया, ठीक है, ये गेट है, ये है लोहे का। अब इसे सालों साल ऐसे ही छोड़ दोगे, इससे पेंट ना करो, कुछ ना करो, तो क्या होगा? जंग लग जाएगा। ऐसे ही होता है टीचर का, या फिर कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए टीचर, क्या आप ही मान लीजिए, आपको एक ही चीज़ में यानी कि एक ही घर में बंद करके रोज़ रोज़ एक ही चीज़ को कहेंगे कि ये टाइम टेबल है, इससे चलते रहो, आप बोर हो जाएंगे। बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है, बोर हो जाओगे। और बोर होने के बाद आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। एक दिन आप कहेगा होगा मेरे से ना हो पाएगा, ठीक है, ये कह दोगे। तो टीचर डेवलपमेंट में टीचर को करिकुलम में क्या क्या कराया जाता है? सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, उन्हें बाहर भेजा जाता है। आपने देखा होगा कि टीचर को सेमिनार के लिए बाहर भेजा गया, डाइट में भेजा गया, इधर उधर भेजा गया। तो वो क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर को डेवलप करना है, टीचर को डेवलप करना है। आज मान लीजिए बहुत सारे टीचरों को आज भी कंप्यूटर चलाना नहीं आता। क्यों नहीं आता? और अब वो सीख रहे हैं। और कैसे सीख रहे हैं? टीचर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तौर पर उन्हें कंप्यूटर को सिखाया जा रहा है। क्यों सिखाया जा रहा है? जिससे कि टीचर अपने स्टूडेंट को कंप्यूटर से पढ़ा सकें, स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा सकें। इन सब चीज़ों से जब पढ़ाएगा तभी वो क्या करेगा? ज़्यादा बेहतर को कर पाएगा। ठीक है, टीचर डेवलपमेंट पढ़ लिया आपने। इसमें आएगा सेमिनार, वेबिनार, जो एक्टिविटीज़ होती हैं टीचरों की वो सब आ जाएंगी, जिससे बच्चे को इन्हेंस करने के लिए, जिससे बच्चे को चीज़ों को सिखाने के लिए, यानी कि बच्चे को XYZ सिखाना है और XYZ में उसे टीचर को ये पता होना चाहिए क्रिएटिव तरीके से किस तरह पढ़ाया जाए। जैसे कि हम छोटे बच्चे वाले चैनल में पढ़ाते हैं, आपने देखा होगा A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, जैसे किस तरह से क्रिएटिव पढ़ाने के। अब कोई टीचर है A फॉर एप्पल होता है भाई, तो इस तरह से पढ़ाने का ये तरीका नहीं है बच्चों को। आप उसके स्तर को, उसके सब चीज़ों को सब कुछ देखकर पढ़ाने, यानी कि कितना उतार चढ़ाव रखना है, अपनी आवाज़ में कितना नमी रखनी है, कितनी बढ़ानी है, कहाँ बढ़ानी है, कहाँ नहीं बढ़ानी। अब जैसे कविता है, कविता को आप पढ़ाना है, एक कवि था जो ये करता था वो करता था, आपने इस तरह पढ़ा दी, कविता को कोई मजा आया? नहीं आया। जैसे मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, कोई इस तरह से बढ़ाएगा? ये हो गया ले उतार चढ़ाव हो गया। अब ये मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकलोगे मर जाएगी, इस तरह बढ़ा दिया। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया। तो इसलिए टीचर को डेवलपमेंट करने के लिए साइकोलॉजर की यानी कि काउंसलिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हें समय समय पर साल में 1 या 2 बार भेजा जाता है। ठीक है, अब आते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। यूजिंग अचीवमेंट
डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग। ठीक है, लास्ट आपका स्कूल सेल्फ असेसमेंट बचेगा। ठीक है, तो ये क्या है, यूजिंग अचीवमेंट डाटा फॉर द इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग। भाई टीचिंग लर्निंग क्या है, ये जो अभी बताया मैंने, एक रिपोर्ट कार्ड आपका बनता है और एक रिपोर्ट कार्ड आपके टीचर का बनता है, यानी कि अच्छा स्टूडेंट, हम तो उसके तौर पर एक बनता है आपका इस टीचर के तौर पर, एक बनता है आपके स्टूडेंट का। ठीक है, तो स्टूडेंट के रिपोर्ट कार्ड में आप लिखते हो कि क्या नाम, ये बच्चा इसमें मैथ्स में वीक है या ये साइंस में वीक है, आप इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको इस तरह से पढ़ाना है, या फिर आप सोचते हो कि इसे इतना क्रिएटिव बना दें कि ये सब चीज़ें सीख जाए। अब टीचर का रिपोर्ट कार्ड बना रहा है, कौन बना रहा है, स्कूल मैनेजमेंट है, स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का जितने भी कार्य हैं कि इसने इतना, ये क्लास है इसमें इतना ऐसा से रिजल्ट दिया, तो वो है आपकी स्कूल अचीवमेंट डाटा। यानी कि आपके पास 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है और 10वीं क्लास है, 4 क्लास हैं। 4 में से आप पढ़ाते हो SST। ठीक है, इनमें SST पढ़ाते हो, यानी SST पढ़ाते हो। SST में 6ठी क्लास का रिजल्ट मिला, 100 में से 90 बच्चे पास हो गए। यहाँ पर 100 में से 95 बच्चे पास हो गए। ठीक है, 8वीं में 100 में से बच्चे हुए 80 पास, 10वीं में 100 में से 75 बच्चे पास हुए। तो आपका ये जो रिकॉर्ड है कि ये अचीवमेंट कितनी करा रहा है, बच्चे को कितनी अचीवमेंट करा रहा है, ये जो रिपोर्ट है यही कहते हैं यूज़ अचीवमेंट डाटा इम्प्रूव। और इसमें इम्प्रूव क्या आएगा, आपने पहले साल इतने करा दिए, फिर जो 10 बच्चे थे वो, और जो नए बच्चे 100 आए वो, उनको आपने किस तरह से व्यवस्थित लेके चला कि ये 10 बच्चे पास हुए कि नहीं हुए, पहले इन्हें देखा जाएगा जो फेल थे, या आपने अचीवमेंट कराई कि नहीं कराई। अगर आपने 10 में से 10 अचीवमेंट करा दी तो उसे कहते हैं अचीवमेंट डाटा। समझ में आ गया। अचीवमेंट डाटा का मतलब ये है आपने अचीव क्या किया, बच्चों को अचीव क्या कराया, उसको जो चीज़ें व्यवस्थित रूप से रखी जाती हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि स्कूल में टीचर को बेस्ट टीचर अवार्ड इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, तो वही है अचीवमेंट जब आपकी नापी जाती है। तो चलिए लास्ट टॉपिक भी देख लेते हैं, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूव IMPROVEMENT। ये क्या है, स्कूल अचीव असेसमेंट या फिर असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, कुछ ही कह लीजिए, असेसमेंट कह लीजिए, सेल्फ असेसमेंट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है उससे, काम है चीज़ों को समझना है। भाई इसका मतलब ये है कि स्कूल जो है सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट क्या करता है। मान लीजिए आपका स्कूल हर साल साइंस में अच्छा आ रहा है, कॉमर्स में बेटर आ रहा है और आर्ट्स में सुपर आ रहा है, सुपर। तो यहाँ पर इसका जो कॉमर्स वाला है, आपकी अचीवमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट आया, यानी कि आपने 10 स्कूल में घूमा, 10 काउंसलर से बात करी, या फिर सब जगह देख दाख के कॉमर्स वालों को कहा, कॉमर्स के टीचरों में परिवर्तन किया, आपको इस तरह पढ़ाना है, ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, इम्पोर्टेंस दी कॉमर्स को, कॉमर्स में सब चीज़ें, मतलब ये जब आप पूरी तरह से अचीवमेंट कराएंगे, यानी कि पूरी तरह से चीज़ों को व्यवस्थित करके जब पढ़ाएंगे, इनका जो स्कोर आ गया, यानी कि यहाँ पर इम्प्रूव हो गया और ये बन गए आर्ट्स वालों से भी और बेटर, ये लाने लगे A++। आर्ट्स वाले कहने लगे हमसे तेज आ गए, साइंस वाले कह दिए हम तो फिसड्डी रह गए। तो ये हो गया। तो ये जो अचीवमेंट होती है स्कूल की, जो अपने आप स्कूल करता है, कोई बताता नहीं है स्कूल को ये करो वो करो, स्कूल मैनेजमेंट खुद तय करता है कि इस रिजल्ट को, इस क्लास को, इसको
चीज़ों को अचीवमेंट करने के लिए जो जो चीज़ें करी जाती हैं वो सारी आ जाती हैं स्कूल इम्प्रूवमेंट में। इम्प्रूवमेंट का आपको साफ ही दिख रहा है, इम्प्रूव करना। भाई आपको गाड़ी बनाना आ गया, गाड़ी बनाना आ गया, आपने गाड़ी, एक पिक्चर है कोई सी हिंदी की जिसमें वो क्या होता है, वो होता है वर्कर, और उसके पास उसे वर्कर होता है, तो वर्कर में जो मालिक होता है, गाड़ी का मालिक होता है, मुझे पिक्चर का नाम याद नहीं है, पुरानी पिक्चर है बहुत, तो वो क्या करता है कि मेरे वर्करों में कोई भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो वो ज़रा सा बस एक पाना लेके उस चीज़ को थोड़ा सा घुमा देता है, यानी कि उसका प्रेशर मेंटेन कर देता है, तो वो गाड़ी और किलोमीटर ज़्यादा चलने लगती है। तो फिर वो जो मालिक होता है वो आता है और बोलता है कि मेरे यहाँ काम करोगे, या इस तरह की चीज़ें। तो और तुमने ये करा कैसे? तो जो चीज़ें आप अचीव करोगे यानी इम्प्रूव करोगे, वही चीज़ अचीवमेंट यानी सेल्फ असेसमेंट ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट में काम आती हैं। ये सारे आपके छोटे छोटे टॉपिक हैं, जो गिनती के टॉपिक आप जब स्कूल में रहते हो तभी सीखते हो। जब आपने 3 महीने 4 महीने की जब ट्रेनिंग करी होगी तब आपको पता होगा ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाती है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।